ईडी द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मन भेजने के बाद महागठबंधन के दलों में काफ़ी गुस्सा है। इसी कड़ी में जेएमएम के नेतृत्व में महागठबंधन के दलों ने गिरिडीह में ईडी के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया। राज्य में ईडी द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई के विरोध में आज गिरिडीह शहरी क्षेत्र में महागठबंधन के नेताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इसे लेकर आज शहर में गिरिडीह के रेलवे मैदान से विधायक सुदीप कुमार सोनू, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के नेतृत्व में भव्य विरोध जुलूस निकाला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महागठबंधन के कार्यकर्ता शामिल हुए। उस शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए टावर चौक पहुंचा, जहां एक सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि भाजपा द्वारा सरकारी संस्थाओं व जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसका विरोध झारखंड मुक्ति मोर्चा करती है। उन्होंने कहा कि जब से हेमंत सोरेन सरकार ने पिछड़ों को 27% आरक्षण देने एवं 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने का निर्णय लिया है, बीजेपी में खलबली मची है। भाजपा यह नहीं चाहती है कि पिछड़ों को उनका उचित स्थान मिले एवं स्थानीयों को उसका उचित स्थान मिले। यही वजह है कि जब से हेमंत सोरेन सरकार ने यह फैसला लिया है कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू की जाएगी एवं पिछड़ों को 27% आरक्षण दी जाएगी, तब से बीजेपी झारखंड के हेमंत सरकार के खिलाफ कई तरह की साजिशें करते आ रही है और ईडी और अन्य जांच एजेंसियों का सहारा लेकर विपक्षी दलों को परेशान करना चाहती है। लेकिन जेएमएम माटी की पार्टी है और भाजपा के साजिश का मुंहतोड़ जवाब देगी। उन्होंने झारखंड के आम लोगों से आह्वान किया कि झारखंड में पिछले बार भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें जीत दिलाई थी, लेकिन इस बार झारखंड में बीजेपी का सुफड़ा साफ कर देना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इस कूटनीति से और इस षड्यंत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं झारखंड के आम नागरिक डरने वाले नहीं हैं और उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गांडे के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह विपक्षी दलों के सरकार को अपदस्थ करना चाहती है और एन केन प्रकरण में षड्यंत्र कर सरकार गिराना चाहती है। उन्होंने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ इन लोगों ने साजिश करके एक चुनी हुई सरकार को गिरा दिया है और इनकी कोशिश झारखंड में भी है, साथ ही साथ ये बंगाल की सरकार को गिराना चाहती है, लेकिन यहाँ पर उनकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा माटी की पार्टी है और इस पार्टी से झारखंड का एक एक सदस्य जुड़ा हुआ है। उन्होंने बाबूलाल मरांडी पर प्रहार करते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन हम लोगों के मदद से ही वे विधायक बने हैं। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी में इतनी ही नैतिकता है और अपनी लोकप्रियता पर उनको इतना ही गुमान है तो राय धनवार से उन्हें इस्तीफा देकर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि राय धनवार के लोगों ने बीजेपी के विरोध में ही उनको वोट दिया था। लेकिन बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी में शामिल होकर राय धनवार के वोटरों का भी अपमान किया है। कहा बाबूलाल मरांडी अगर सही मायने में बड़ी नेतृत्व की बात करते हैं और ज़मीनी नेतृत्व की बात करते हैं तो उन्हें इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में आना चाहिए। डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि अगर बाबूलाल मरांडी ये कहते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार आम है तो बाबूलाल मरांडी को ये समझ लेना चाहिए कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ था और उन्होंने ही झारखंड में भ्रष्टाचार का बीज बोया है, जिसका फल हम लोग अभी काट रहे हैं। लेकिन हेमंत सरकार झारखंड से भ्रष्टाचार मिटाकर ही दम लेगी। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह, उपाध्यक्ष शाहनवाज अंसारी, उपाध्यक्ष अजीत कुमार पप्पू, महासचिव महालाल सोरेन, कांग्रेस अध्यक्ष नरेश वर्मा, कांग्रेस लीडर सतीश केडिया, फरदीन अहमद, जेएमएम अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष चांद रशीद अंसारी, मोहम्मद अनवर अंसारी, लड्डू खान, मुन्ना सिंह, पप्पी सिंह, मोहम्मद शहबाज कादरी, परमीला मेहरा, सोनी चौरसिया, गीता हाजरा समेत जेएमएम कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। एक आभूषण होता था। हम लोग ये सोच के कहते थे
दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, यह नारा हम लोग हुआ करते थे आंदोलन के शुरुआत के नारे, जो आज के लोग भूल गए। मैं याद पूरा बोलना चाहता हूँ। अरे दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे। इन कुछ को झारखंड मुक्ति मोर्चा के इतिहास की मालूमात नहीं है। ये नहीं जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा संघर्षों और आंदोलनों से ऊंची पार्टी है। निहत्थे लोगों ने अलग राज्य के संघर्ष में पुलिस की लाठियां खाई है, पुलिस की गोलियां खाई है और जेलों में अपना समय गुजारा है। हम कतई उस कौम के लोग नहीं है जो सामने में बंदर भूखियों से डर जाएंगे। अलग राज्य दिया, अगर उस नेतृत्व के ऊपर सवाल खड़े होते हैं तो अलग राज्य का सिपाही रहने मरने को तैयार रहेगा। हम ये जानते हैं इन 22 वर्षों में झारखंड में 18 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, लेकिन चाहे वो 1932 के मामले हो, चाहे ओबीसी के लिए 27% आरक्षण के मामले हो, इस तरह भारतीय जनता पार्टी का कभी कोई ध्यान नहीं रहा। आज जब भूषण गुरु ने के नेतृत्व में हेमंत सोरेन ने तय किया कि 11 सितंबर को विधानसभा में 1932 का विधेयक आएगा, 27% आरक्षण आएगा, तब इस सरकार को हो लगता है कि मुद्दा विपक्ष 24 में जनता को वोट उठाएगा। आज हम लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक साथी कार्यकर्ता, गठबंधन दल के एक साथी कार्यकर्ता इस गठबंधन की सरकार में केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ने के लिए आज कमर कर चुके हैं। और आज आपके समक्ष में आह्वान करता हूं कि पिछले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें बिल्कुल, आइए हम और आप आज में प्रण करें कि आने वाले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को झारखंड की जनता सबक सिखाएगी और 24 तक उनके सिखाएगी। और ज्यादा कहते हुए आप आए हुए तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए कि आपके इस हम फिर एकजुट होंगे, संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। इतना ही करके इस प्रदेश के नेता आदरणीय श्री सूरज जी, आदरणीय हेमंत सोरेन जी के ऊपर जो दमन की कार्रवाई भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसी के चेतावनी के शक्ल में ये धरना प्रदर्शन पूरे राज्य में जिला मुख्यालय में किया जा रहा है। इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले, उसका नेतृत्व करने वाले बापू गांधी जी और हमारे संविधान को लिखने वाले बाबा अम्बेडकर ने इस देश के संविधान में लिखा है, इस देश में चुनी हुई सरकारें रहेंगी, प्रजातंत्र रहेगा। यही प्रजातंत्र क्या आपके गैर भाजपाई सरकारियों को आप एक एक करके उड़ाने के नाकाम कोशिश कर रहे हो? इसमें कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। लोगों की चुनी हुई सरकार और आपको जिन्होंने नकारा इसी झारखंड में, आप 56 का आंकड़ा चला रहे थे। रघुवर दास जी जो इस प्रदेश के नेता और मुख्यमंत्री के बीजेपी के 56 से आप कहां पहुंच गए? खुद के खुद रघुवर दास जी हार गए। और जो दूसरे हैं ऋषि गृह जिला जिनका है माननीय बाबू लाल जी, आज उनका बयान पड़ा, बड़ा ताज्जुब की बात है। संजय बाबू कह रहे थे कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा और कहां पारसनाथ को कूद जाऊंगा, तो कूदे तो नहीं, अब थे वहीं पहुंच गए और वहीं गिरे। ठीक बोल रहे हैं। और वही आज बोल रहे हैं कि हम हेमंत की सरकार को हटा के भाजपा की सरकार बना देंगे। वाह बात सब पूरा हो गया। राहुल गांधी आप इसमें एक काम खड़ी करो
की मदद से आज एमएलए बने हुए हैं, हमारी सबकी मदद से, कांग्रेस जिले की मदद से बने हुए। हिम्मत अगर है तो आप एक ही सीट इस्तीफा देके लड़के जीता, एक ही सीट। लंबी लंबी बात करने वालों को बहुत हम लोगों ने देखा है। सौभाग्य की बात है कि आप इस प्रदेश का नेतृत्व किया है, शुरुआत में पहले मुख्यमंत्री बने, और अगर यहाँ करप्शन है तो उसकी जड़ आपने जोड़ी है बाबूलाल जी। झारखंड में बर्बाद की शुरुआत आपके द्वारा हुई, दूसरे के द्वारा नहीं। कर्नाटक में गिरा, आपने चुनी हुई सरकार मध्य प्रदेश में गिरा दी, आपकी नजर बंगाल पर लगी हुई है। बिहार में तो नीतीश कुमार जी ने आप ही को सबक सिखाया बढ़िया से। हाँ, महाराष्ट्र में भी आपको वही हालत हुआ, और अब आपकी निगाह झारखंड पे लगी हुई है। शिवरात्रि का कोई ये है क्या, धकेल के भगा दोगे? हिम्मत है तो चलो, जब भी चुनाव हो मैदान में वही फैसला होगा। ये सब नहीं करने वाला है गिरा भक्ति से। अब मुख्यमंत्री जी क्या समझ क्या ठीक कहा उन्होंने, समझ क्या करते हो, समझ मत करो। अगर मैं कल सजा कहा उन्होंने, और फिर पहुंच गए कांग्रेस भाइयों को। अब आगे देखिए क्या क्या होता है, यही घूम रहा है झारखंड में। हाँ, एकदम एक एक एमएलए तो या तो बीजेपी के साथ रहो ना जेल जाओ, इस तरह की बात लगता है। इसलिए दोस्तों घबराना नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं, देखना है जोर कितना बात आती है। जो भी रास्ता गांधी जी ने सिखाया है, और ये क्या मानेंगे गांधीवाद और गांधी जी को, इन्होंने गांधी को मारने वाले को तो मारा पे खा रहे हैं ये लोग, ना फिर हम बैठे तो ये क्या गांधी की बात करें। इतिहास को भारत का बहुत लंबा चौड़ा है, और मैं अपने नौजवान साथियों से कहूँगा, रुकने क्या देख रहे हैं, इतिहास भूगोल इस देश का, इस प्रदेश का जानने दोनों वालों की संस्कार क्या है तो जानने का प्रयास करने की कोशिश कीजिए, और मिलजुल करके इस समाज को आगे ले जाने का। देश का नेतृत्व कोई मुद्दा ही नहीं बचा। 2 साल तक कोरोना में गए, सतीश जी ने कहा एक भी चीज नहीं, और अब काम जब शुरू हुआ है जो मूल समस्या थी इसका फैसला सरकार लेने लगी है, तो आपको तकलीफ हो रही है, आपको दुख हो रहा है कि सब कोरोना खत्म हो जाएगा तो हम लोग बचेगा क्या। इसीलिए इसका काम जो है, और इनके सब मेरे बड़े दूध के हुए हैं बीजेपी के, उनके भैया कोई भी नहीं जा रहा है, कोई इनकम टैक्स नहीं जा रहा है। पुराने ये लोग दूध हो रहा हुआ गाय सिखा पन्ना उतर जाएगा, एक बार क्या 20 बार जेल चल जाएंगे वो, ऐसा ऐसा काम करते गए। ये जो भोजन हो रही बेचारी महिला आगे बैठा, ये उन्हीं का किया कर्म था, वो उन्हीं के समय का किया हुआ। क्यों बोलते हैं ससुर आदि निर्धारित करने का पहचान करने का नाम क्या है, काम करेगी। मैं चंद्र समझ नहीं लूंगा, कई साथी है चूंकि मेरा